हेलो एवरीवन। सो मैं आज बताने जा रही हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑल एंड हार्ड डिलीट इन डाटा लोडर। मैं पिछले वीडियो में डाटा लोडर डाउनलोड करना और उसके फंक्शन को मैं बता दी थी। सो पिछले वीडियो में मैंने डाटा लोडर इंस्टॉल करना एंड इसके फंक्शन इंसर्ट अपडेट एंड अपसर्ट के बारे में, डिलीट के बारे में मैंने बता दिया था। सो आज मुझे थ्री फंक्शंस के बारे में बताना। आप देख रहे होगे मेरे कर्सर, हार्ड डिलीट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल के बारे में आज मुझे बताना है कि ये एक्चुअली फंक्शन है और इस फंक्शन में एक्चुअली होते क्या है और ये कैसे एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, राइट। सो मैं बताने जाऊंगी कि व्हाट इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होता क्या है। सो बेसिकली एक्सपोर्ट हम सेल्फोस डाटा को करते हैं, जिसमें रिसाइकिल बिन डाटा जो होते हैं उसके बाहर में किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, इट इज़ यूज टू एक्सपोर्ट द सेल्सफोर्स डाटा इनटू योर लोकल सिस्टम। सेल्सफोर्स डाटा को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग डाटा रहेंगे उसी के, जो भी रिकॉर्ड हमारे सेल्सफोर्स डाटा में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के एक्सपोर्ट करते हैं। यू कैन, मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, मैं इसी के बारे में बताऊंगी जो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ। एक्सपोर्ट जो भी डाटा हम करते हैं सेल्सफोर्स के थ्रू, सो बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं, उसी के थ्रू हम एक्सपोर्ट डाटा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डाटा लोडर, मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, इसके थ्रू भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। सो हम डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे वेरियस टूल होते हैं सेल्फोस डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें डाटा लोडर है, नाम है डाटा लोडर, सेल्सफोर्स कनेक्ट, सेल्सफोर्स रेस्ट एपीआई जो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, राइट। और उसके बाद में जो भी एक्सपोर्टेड डाटा होते हैं उसको हम लोग सेव कर सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट में। जरूरी नहीं है सीएसवी फॉर्मेट में ही किया जाए। सो ये सारे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जो भी एक्सपोर्टेड डाटा को हम सेव करते हैं। सीएसवी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं एक्सपोर्टेड डाटा को, एक्सेल में भी कर सकते हैं, एक्सएमएल में भी कर सकते हैं और जेएसओएन में भी कर सकते हैं, जेसोन में भी कर सकते हैं, जो मैं हाईलाइटेड की हूँ। और हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं डाटा को, जो भी हमारे डाटा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जो भी डाटा को एक्सपोर्ट करना है वो स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट्स में फिल्स है या फिल्टर्स, डाटा को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद में व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑल, एक्सपोर्ट ऑल क्या होता है अभी मैंने बताया एक्सपोर्ट के बारे में। दूसरा एक्सपोर्ट ऑल के बारे में मुझे बताना है। सो एक्सपोर्ट ऑल के डाटा को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है एक्सपोर्ट ऑल में बेसिकली, कि इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल। एक्सपोर्ट ऑल में रिसाइकिल बिन्स के डाटा को भी इंक्लूड किया जाता है इनटू लोकल सिस्टम में, राइट। और अब मैं अभी स्क्रॉल अप करके मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में यहाँ आप देख रहे होगे यहाँ पे एक्सक्लूडिंग रिसाइकिल बिन्स डाटा, इसमें रिसाइकिल बिन्स के डाटा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है इनटू योर लोकल सिस्टम, राइट। एंड एक्सपोर्ट ऑल में इंक्लूड किया जाता है रिसाइकिल बिन्स के डाटा को। एक्सपोर्ट ऑल में क्या करते हैं, सेल्सफोर्स डाटा को जब भी एक्सपोर्ट करते हैं इसमें रिसाइकिल बिन्स के डाटा भी इंक्लूड होते हैं लोकल सिस्टम्स, राइट। उसके बाद में सेकेंड नंबर में जब जब हम चूज करेंगे एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शन, जैसे मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा रही हूँ एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शन, जैसे मैं चूज करूँगी एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शन, आफ्टर दैट मैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करूँगी एंड आईडी और पासवर्ड होते हैं, उसको डालने के बाद में लॉगिन किया जाता है। तो वो जो भी आपके रिकॉर्ड्स आपके हैं एक्सपोर्ट ऑल जो भी करने हैं वो क्लिक करेंगे तो सेल्सफोर्स क्या करता है, मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, वो क्रिएट करता है डॉट जिप फाइल, आप यहाँ देख सकते हो।
ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करते हैं जिप फाइल सेल्फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट क्या होता है? हार्ड डिलीट एक्चुअली हम सेल्सफोर्स अलाउड नहीं करता है हार्ड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो इसीलिए आप यहाँ देख रहे होगे हार्ड डिलीट पे क्लिक करने पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, बिकॉज हार्ड डिलीट सेल्सफोर्स अलाउड नहीं करता है। बिकॉज हार्ड डिलीट ऐसा फंक्शन है कि वो परमानेंटली रिमूव कर देता है परमानेंटली, क्योंकि वो रिकवर नहीं होता है। सो दैट्स वाई हार्ड डिलीट ये अलाउड नहीं करता है सेल्सफोर्स, इसीलिए हार्ड लीड का कोई परफॉर्म नहीं होता है। बट मैं फिर भी मैं सोची कि ये कंसेप्ट आपको बता देती हूँ हार्ड लीड एक्चुअली है क्या। सो हार्ड लीड आप यहाँ देख सकते हो, मैं जो हाईलाइटेड कर रही हूँ व्हाट इज हार्ड डिलीट, मैं हाईलाइटेड की हूँ। हार्ड डिलीट परमानेंटली रिमूव कर देता है रिकॉर्ड्स को। उन रिकॉर्ड्स को परमानेंट रिमूव करता है जो आपके ऑलरेडी सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन या सेल्सफोर्स डाटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है रिकॉर्ड, उनको परमानेंटली रिमूव कर देता है। उसकी कोई रिसाइकिल बिन्स नहीं होते हैं, कोई रिसाइकिल बिन से रिकवर नहीं होता है हमारे डाटा। सो यस, दैट्स वाई ये रिकॉर्ड डिलीट, दैट्स वाई परमानेंट ये रिमूव हो जाते हैं, दैट्स वाई ये हार्ड डिलीट ऑपरेशन यूज नहीं किया जाता है सेल्सफोर्स में। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो जो मैं हाईलाइटेड की ऑलरेडी मैं आपको बता दी हूँ, जब रिकॉर्ड को हार्ड डिलीट कर दिया जाता है तो वो कभी भी रिस्टोर हो नहीं सकता, ना ही रिकवर्ड हो सकता है। जो भी हमारे डाटा एसोसिएटेड है, जो भी डाटा एग्जिस्ट है, उनको मैं अगर हार्ड डिलीट कर देती हूँ तो कभी भी रीस्टोर नहीं हो सकता, ना रिकवर होगा, अगर मैं हार्ड डिलीट के थ्रू परफॉर्म करती हूँ तो। या वेदर इट इज़ वो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, वेदर इट इज़ वो रिकॉर्ड्स हो, अटैचमेंट्स हो, फाइल्स है, एक बार हार्ड डिलीट परफॉर्म हो गया तो परमानेंटली रिमूव्ड हो जाएगा। सो दैट्स वाई बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स डज नॉट अलाउ हार्ड डिलीट रिकॉर्ड्स, ये कभी अलाउ नहीं करता हार्ड डिलीट के रिकॉर्ड्स को। और हार्ड डिलीट की जगह पे वो सॉफ्ट डिलीट मैकेनिज्म यूज करता है। यहाँ पे मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, जब भी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है, अगर सॉफ्ट डिलीट मैकेनिज्म यूज करते हैं तो जब भी रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है और वहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिस्टोर्ड होता है, सर्टेन टाइम के लिए, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। अगर उस समय पे समटाइम्स होते हैं कि अगर कुछ हमें डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो रिकॉर्ड से डिलीट नहीं होते हैं, वो रिसाइकिल बिन्स में चला जाता है। अगर उस टाइम पे अगर यूजर्स को मतलब परमिशन होते हैं कि वो रिकवर कर सकते हैं जो भी डिलीटेड रिकॉर्ड्स है रिसाइकिल बिन से, इसीलिए सॉफ्ट मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, हार्ड डिलीट मैकेनिज्म यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि हार्ड डिलीट मैकेनिज्म को यूज़ करने पे परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, कोई भी रिकवर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सॉफ्ट मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, उससे हमारे डाटा रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम हो, बहुत तो होते हैं ऐसे कि जो रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करने होते हैं, वो रिकॉर्ड्स अगर डिलीट हो जाते हैं तो रिसाइकिल बिन्स में वो डाटा होते हैं, तो वहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं जो भी हमारे सेल्स और डाटा में है।